हेलो फ्रेंड्स, इंडियन फूड रेसिपीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे घर पे बना हुआ शुद्ध देसी घी। वैसे तो देसी घी बनाना बहुत ही आसान है, बस हमें स्टेप्स सारे अच्छे से फॉलो करने हैं, मलाई अच्छे से निकालनी है, तो देसी घी बनाना बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आज की ये मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेनी है मलाई। तो यहाँ पे मैंने करीब 10 दिन की मलाई को स्टोर किया था। डेली 1 लीटर दूध की जितनी मलाई निकलती है उतनी मैंने 10 दिन स्टोर करके रखी थी। फिर इस मलाई में हम डाल देंगे दही। तो इतनी क्वांटिटी मलाई के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून दही। दही खट्टी ना हो तो अच्छा है। और फिर इस दही को पूरी तरह से इस मलाई के साथ मिला लें। और फिर हम इस मलाई को ढक कर करीब 1 दिन यानी कि पूरे 24 घंटे हम ऐसे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल नहीं रखेंगे। तो दूसरे दिन यानी कि करीब 24 घंटे बाद मैं इसे खोलती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस मलाई की अभी दही बन गई, अच्छे से जम चुकी है। तो बस अब इस जमी हुई मलाई को हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे। साथ ही साथ अब हम इसमें डाल देंगे आइस क्यूब्स। आइस क्यूब से मक्खन निकालने में बड़ी आसानी रहती है। इसी के साथ हम थोड़ा सा ठंडा पानी, जो फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी होता है, वो भी ऐड कर देंगे। दोनों ऐसे ठंडा ऐड करने से हमारा मक्खन जल्दी निकल के आता है। उसके बाद एक दाल घोटनी लेंगे और उससे कंटिन्यूस ऐसे हम इसे हिलाते रहेंगे। दाल घोटनी से ऐसे कंटिन्यूस चलाते हुए जो हम मक्खन निकालते हैं ना, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप मिक्सी का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास हैंड मिक्सर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट एक बार तो आप ऐसे दाल घोटनी से बनाया हुआ घी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मतलब मिक्सी का मशीन से बनाई हुई चीज़ से अच्छी तो हाथ की मेहनत से बनाई हुई चीज़ का स्वाद अलग ही होता है ना। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप दाल घुटनी का यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो एनीवे आप मिक्सी का यूज़ कर ही सकते हैं। तो इसमें थोड़ी मेहनत तो है। करीब हमें 20 से 25 मिनट लगे पूरी मलाई यानी कि पूरी मक्खन को ऐसे ऊपर लाने में। तो बस अब हम क्या करेंगे ना, मक्खन को हमें इस छाछ के पानी से अलग करना है। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है। अभी हल्के हाथों से हमें मलाई को ऐसे इकट्ठा कर लेना है। और फिर इस मक्खन के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे हम। बॉल्स को ऐसे दबा दबा कर उसमें से पूरा पानी हमें निकाल लेना है। अब इस मक्खन के गोले को देख के बचपन की याद तो आपको ज़रूर आई होगी, जब माँ या फिर दादी के सामने ऐसे छोटा सा चेहरा बना के हम खड़े हो जाते थे ताकि हमें थोड़ा सा तो मक्खन खाने को मिले, है ना। और ताज़ा ताज़ा मक्खन खाने का मज़ा तो अलग ही होता है। तो बस इसी तरह से सारे मक्खन को ऐसे बॉल्स में हम बना के पूरा पानी निचोड़ के प्लेट में रख देंगे। अब इस मक्खन को आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके भी रख सकते हैं, और जब भी आप चाहे इसे पराठे में लगा के या फिर पराठे के साथ खा सकते हैं। तो बस हमारा देसी मक्खन बिल्कुल बन के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इन मक्खन के बॉल्स को फ्रेश पानी में डाल के अच्छे से धो लेंगे। मक्खन को वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अगर इसमें कोई खट्टापन हो तो वो भी इसमें निकल जाता है। साथ ही साथ हमारा घी एकदम खुशबूदार बनता है, इसमें बदबू बिल्कुल भी नहीं आती। तो बस हमारा मक्खन पूरी तरह से क्लीन हो गया है, यानी कि अच्छे से धो लिया है हमने मक्खन को। अब हम क्या करेंगे, इसे गैस पे चढ़ा देंगे। तो एक बर्तन में मैंने हमारे मक्खन के बॉल्स को डाला है। आप देख पा रहे होंगे कि अब ये धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो बस ऐसे थोड़ा सा चलाते हुए इसे अच्छे से मेल्ट कर ले। तो मीडियम फ्लेम पे करीब 2 मिनट लगेंगे हमारे मक्खन को ऐसे अच्छे से बॉईल होने में। तो इसे कंटिन्यूस ऐसे लगातार चलाते हुए हमें बॉईल कर लेना है। अभी हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और ऐसे लगातार चलाते हुए हिलाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो मक्खन है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। और अब इसे बॉईल करते रहना है हाई फ्लेम पे कंटिन्यूसली, जब तक कि इसका कलर चेंज होके पूरा एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। और एक बात, अगर आपने मक्खन को अच्छे से धो लिया होगा तो आपका घी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ बचती ही नहीं है। इसलिए घी को अच्छे से वॉश कर लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब आप मक्खन अलग करते हो ना पानी से, तभी उस मक्खन की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट जैसे मैंने दिखाई थी वैसे होना ज़रूरी है, ताकि उसमें इम्प्योरिटीज़ बिल्कुल ना रहे, जिससे जो नीचे बेरी जमती है, आपको मैं दिखाती हूँ, बेरी बिल्कुल जमी नहीं है, क्योंकि
घी में कोई इम्प्योरिटीज़ है ही नहीं। हमने मक्खन को अच्छे से धो लिया था, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ गंदा था नहीं, जिसकी वजह से बेरी भी बिल्कुल कम जमती है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी, एकदम थोड़ा सा ही पानी को ऐसे स्प्रिंकल कर लेना है बॉइलिंग घी में। इससे हमारा जो घी है वो ठंडा होने के बाद एकदम दानेदार बनेगा। तो करीब इस स्टेज तक जब हमारा घी एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, हमें बॉईल करते रहना है। फिर गैस की फ्लेम को ऑफ करके थोड़ा सा इसे ठंडा कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कोई बेरी ज़्यादा जमी ही नहीं है। थोड़ी सी तो अभी इतना जमना बनता है, लेकिन कई लोगों की इतनी जमती है कि फिर बाद में बर्तन घिसते रहने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो आपने मक्खन को अच्छे से धो लिया था, इसलिए इसमें बेरी बहुत कम जमी है। तो बस थोड़ा सा मीडियम टेम्परेचर हो जाने के बाद हम घी को एक छन्नी यानी कि स्ट्रेनर की मदद से कांच की बोतल में निकाल लेंगे। आप इस बात को ज़रूर गौर करें कि आप प्लास्टिक में बिल्कुल ना निकालें। घी प्लास्टिक में निकालने से उसका स्वाद बदल जाता है। तो प्रेफरेबल है कि आप कांच का बॉटल या फिर कोई भी कांच का बर्तन ही यूज़ करें घी रखने यानी कि स्टोर करने में। तो स्ट्रेन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि एकदम नेग्लिजिबल यानी कि एकदम थोड़ी सी ही बेरी जमी थी। बाकी हमारा घी तो एकदम परफेक्ट ही बन गया है। बाज़ार का बटर या घी खाने से अच्छा है कि आप ऐसे घर पे बनाया हुआ घी ही खाएं, क्योंकि डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं और आयुर्वेदा में भी देसी घी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो गाइज़, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन एन्जॉय योर शुद्ध देसी घी।